नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले ख़त्म हो चुके हैं और अब 2023 के दाखिलों की तैयारी है। ऑफलाइन स्पॉट राउंड आने की बहुत इंतज़ार हुई बच्चों में, लेकिन वो नहीं आई। हमारे साथ एक छात्र हैं जिनको कि स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला था और ये स्पॉट राउंड के लकी चार्म कहा जाए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मनोज श्रीवास्तव जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बात रख रहे हैं। कितना जो है वो आपको डर लग रहा था कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा? देखो, डर तो जी शुरू से बहुत, एक तो वैसे ही डिले था बहुत, ऊपर से इतना लेट हुआ, ऊपर से आगे वो बहुत कुछ हो गया था। हमें आगे अगर कहीं हमारा बैकअप ऑप्शन भी नहीं, अगर बैकअप में ही हमारे दिक्कत पड़ जाती, सब कुछ हो जाता तो हम कैसे करते। हमारे माँ बाप भी हमारे सपने लेके उठे हैं, हम भी अपने सपने लेके उठे हैं, तो आगे कैसे होता कैसे नहीं, बहुत डर था, बहुत ही डर था। तो फिर आपको जो है वो उसमें स्पॉट में कौन सा कॉलेज और कोर्स मिला? मुझे दयाल सिंह कॉलेज मिला है, बीए प्रोग्राम मिला था। बीए प्रोग्राम। और कॉम्बिनेशन क्या है आपका? मेरा ऑपरेशनल रिसर्च प्लस इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो जब आपका नाम आ गया तो कितनी खुशी हुई आपको? खुशी तो एकदम से चौंक भी गया मैं। मुझे एक तो उम्मीद भी खो दी थी कि अब होगा नहीं होगा, चौंक गया। फिर मैंने घर वालों को बताया ऐसे ऐसे, घर वाले भी कह रहे थे चलो हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जो कोर्स भी चाहिए था वो भी नहीं मिला, लेकिन खुश हूँ मैं अब। मतलब जो कोर्स आप चाहते थे वो नहीं मिला, फिर भी खुश हैं? फिर भी खुश हैं कि एडमिशन तो हुआ, कम से कम मैं अपना ना ड्रॉप कर सका ना कुछ। तो ये तो बिल्कुल वही हुआ जो क्रिकेट का मैच होता है कि लास्ट बॉल पे जो है वो या तो सिक्सर लगती है या क्लीन बोल्ड होते। तो आपका सिक्सर तो नहीं, लेकिन आपने 4 लगा लिया। लेकिन मैं मतलब एक तरह से ड्रॉ ही कर दिया मैच। ड्रॉ ही हुआ एक तरह से। मतलब मन मार के ही एडमिशन लिया आपने? नहीं, मन तो मारा नहीं मुझे। प्रोग्राम तो ये भी ठीक है, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मतलब जो थी ना, जो फर्स्ट वो नहीं मिली। यानी प्रेफरेंस में तो मेरी ये भी था प्रोग्राम जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों हैं उनके सपने टूट गए, उनको एडमिशन नहीं मिला, सीटें खाली की खाली ही रह गई। तो उस हिसाब से तो आप लकी रहे हैं। हाँ, मैं बहुत लकी रहा हूँ और उन बच्चों के लिए मुझे दुख है कि जिनका नहीं हुआ। और बहुत कम समय रह गया है अब एग्ज़ाम के लिए, और चूँकि आपका एडमिशन जो है वो स्पॉट में हुआ, तो कैसे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की? अभी तो हल्की बहुत यूट्यूब से ही पढ़ाई हो रही है, कॉलेज की क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन जो पीछे की छूट गया वो तो हमें कवर करना ही पड़ेगा ना। एग्ज़ाम अभी नज़दीक हैं, 1 महीना भी नहीं रहा एग्ज़ाम को, हम ये कॉलेज को भी देखना चाहिए। अच्छा, मेन क्या है कि डीयू में पढ़ने का इतना क्रेज़ क्यों था बच्चों में? क्योंकि जब मैं लगातार इस पर इंटरव्यूज़ करता था तो बच्चों के कमेंट पढ़ के मुझे कई बार बहुत मैं भावुक भी हो जाया करता था कि उन्हें डीयू में पढ़ना है। आखिर क्यों डीयू ही क्यों? डीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नामची यूनिवर्सिटी है, शायद नंबर टॉप की यूनिवर्सिटी है डीयू। उसमें पढ़ने का बच्चों का सपना होता है, मेरा भी था, मेरा पूरा हो रहा है। आपका पूरा हो गया। ये जो इस बार की जो एडमिशन व्यवस्था रही वो आपको कैसी लगी? स्टूडेंट फ्रेंडली थी? स्टूडेंट फ्रेंडली भी थी, लेकिन बहुत डिले था। मतलब इतना रुक के कर रहे थे काम। बच्चा आगे की भी तो देखता है, बच्चा आगे की नहीं देख पाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के, अच्छा एक सवाल जो है, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए और सीटें खाली रह गई। मतलब एक तरह एडमिशन नहीं मिला, दूसरी सीटें खाली रह गई। तो इसमें आप किसका कसूर मानेंगे? इसमें मैं कॉलेज के जो हैं उनका कसूर मांगूंगा। एक तो इतना डिले कर रहे थे, ऊपर से इतनी सीट बच गई, बच्चे बहुत सारे रह रहे हैं, वो सीट भरनी चाहिए थी उन्हें। हाँ, जब जितनी सीट बताई गई हैं उतनी सीट भरनी चाहिए। तो अभी जो 2023 की व्यवस्था आएगी उसके लिए आप क्या अपील करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से? कि एक तो बिल्कुल टाइम पर करें सब चीज़, बच्चों को लेट ना करें, और पहले ही बता दें बच्चों को कि इतने से इतने तक हम करेंगे, ज़्यादा लेट ना करें। और आने वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा कंपटीशन बहुत टफ होगा, क्योंकि बहुत से ड्रॉपर्स भी हैं। तो वो भी आपके साथ कंपटीशन में हो जाएंगे। तो इस बार तैयारी बिल्कुल CUET के बहुत जोर लगा के करें। बिल्कुल, बहुत जोर लगा करनी चाहिए। तो आपने यह सुनी है स्टूडेंट की बात, इनका कहना है कि ये लकी है कि इनको एडमिशन मिल गया, और उन्होंने अपील भी की है कि 2023 के जो CUET की तैयारी अच्छे से करें ताकि उनको एडमिशन मिल सके।